प्लेनेट टॉक की इस वेब सीरीज में आ, आपका स्वागत है। धन्यवाद जैसे कि प्रसाद। आपको पता है कि आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जी और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री कैलाश चंद्र जी। आपका स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जी, आपने बीए किया है, डीएलएड किया है और आपको शिक्षा जी में 27 वर्ष का अनुभव है और जी वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर लमगड़ा अल्मोड़ा जिले में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। तो कैलाश जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि आपके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्य बिंदु क्या है? जी भाई साहब, मैं ये मानता हूँ सर कि शिक्षा नीति 2020 में मुख्य बिंदु, जैसे कि हमारा विद्या मंदिर तक में हमारा पढ़ाई करते हैं, तो जी, छठी कक्षा से हमारे इसमें कौशल विकास या व्यावसायिक शिक्षा को जो शामिल किया जा रहा है, ये जी, बहुत बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि जी, जी, प्रतिनिधि शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ही जो ये है कि हमारा पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा की गई है थी जी, पहले। तो जी, जी, वर्तमान जो युग है, वर्तवादी युग है जहाँ आजकल, जी, उसमें जहाँ धन धान्य इसका वर्चस्व है, तो उसमें हमारे भाई लोग, हमारे बड़ी बड़ी शिक्षाविद जो है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जो है ऐसे ही घूम रहे हैं और जी, अपनी आजीविका आजीविका उनको अर्जित नहीं कर पा रहे हैं वो। जी, जी, जैसे एक मेहनत मजदूरी वाला आदमी है, जैसे वो अपना तो कहीं भी मेहनत जी, जी, मजदूरी करके अपना फिर भी आजीविका वो अर्जित कर लेता है, लेकिन जी, जो हमारे भाई लोग जो हैं, ये बड़े बड़ी जो जिनके पास डिग्रियां हैं, वो इस लायक भी फिर नहीं होते हैं कि जो है अपना कहीं मेहनत मजदूरी करके अपना आजीविका चला सकें। जी, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत शिक्षा के प्रचलन में वर्तमान संकुचित शिक्षा का क्षेत्र जो है, जी, ये विस्तार का प्राप्त होना और इससे छात्रों को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जी, शिक्षा प्राप्त करने का एक हमारा अवसर प्राप्त होगा इसमें। और जी, छात्रों में जो है शारीरिक श्रम के प्रति भी जी, ये निष्ठा जागृत होगी। तो समाज में जो है ये व्यवसायिक शिक्षा से हम जैसे सरकारी नौकरी न लेके इसके अतिरिक्त और भी पारंगत, जैसे किसान हैं, अच्छे किसान हैं, अच्छे नागरिक हैं, अच्छे इंजीनियर, उद्योगपति, इस प्रकार के जो है शिक्षा द्वारा, इस जी, व्यावसायिक शिक्षा द्वारा हम इनको प्राप्त कर सकेंगे। जी। मेरा ये ठीक है भाई मानना है। साहब। जी, दूसरा प्रश्न मेरा मेरा आपसे यह है भाई साहब कि ऑनलाइन शिक्षाएं की मुख्य समस्या क्या है? देखिए वैसा ऑनलाइन शिक्षा की मुख्य समस्या जहाँ तक मैं मानता हूँ, तो हमारे जो शिक्षाविदों ने जो है शिक्षा को शिक्षक, छात्र और वातावरण पर जो है हमारा शिक्षा ये केंद्रित होती है। जी, अब तमाम प्रयासों के बावजूद छात्र और शिक्षक को तो जोड़ा जा सकता है, जी, लेकिन छात्र और शिक्षक को जोड़ने के अलावा वो उसके वातावरण को जो है जोड़ना संभव नहीं हो पाता है कई जगह। जी, क्योंकि जी, अध्ययन का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि अ, यह शिक्षक और छात्रों के नियंत्रण से बाहर है। जैसे हम सीधे-सीधे ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, जी, तो छात्र और शिक्षक तो जुड़ता है उसमें, लेकिन हुँ। छात्र का वातावरण क्या है वो उसमें हो सकता है क्या पता संभव ना हो उसका पढ़ाई करना। वो वैसे भी भारत कक्षा वाला जैसे वातावरण नहीं मिल पाता। आपका कहना जी, ये जी। है? जी, अगर जी, हम पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन यहाँ से क्लास ले रहे हैं, तो जी, छात्र और शिक्षक तो सीधे जुड़ा है। लेकिन जी, छात्र के उसमें घर पे वातावरण क्या है? वो उस वातावरण में उसका हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। संभवतः कहीं हमारे तो ऐसे भी क्षेत्र हैं जैसे भारत जैसे देश में ऑनलाइन शिक्षण के साधन सभी छात्रों के लिए सुलभ नहीं है। अब माना हमने यहाँ पर से ऑनलाइन शिक्षा करी, तो पता चल रहा है कि वहाँ उसके उसमें नेट नहीं चल रहा है या कोई और दिक्कत हो रही है उसके, या परिवार में उसके और परेशानी है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा तो शिक्षक भी अपने समग्र पूरे जो है कौशलों को वो प्रदर्शित नहीं कर सकता है। जैसे जी, जी, सीधे-सीधे शिक्षा में वो अपने कौशल प्रदर्शित कर सकता है, ऑनलाइन में प्रदर्शित नहीं कर सकता है और जी, इससे जी, जो है छात्र लाभान्वित नहीं हो पाता है। तो जी, शिक्षा जैसे कि एक जटिल प्रक्रिया है बस साहब। जी, जी, प्रक्रिया माने तो क्रिया प्रतिक्रिया इसमें मुख्य घटक है, मुख्य अवयव है। जी, माना हम पढ़ा जी, रहे हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया दोनों ओर से आनी चाहिए। तो ऑनलाइन में बिल्कुल, एक क्रिया प्रतिक्रिया इतना संभव नहीं हो पाता है और ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा छात्रों का जो है हम लोग समग्र मूल्यांकन भी उतना संभव नहीं हो पाता है कि जितना बिल्कुल, प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा में जी, हो सकता है। जी। जी। ठीक है भाई साहब, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है कि
पृथ्वी कुल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ऑनलाइन वेबसाइट और प्लेटफॉर्म के रूप में क्या विशेषताएं देखना चाहते हैं आप? हम बस अब ऐसा जी हमारी ये अपेक्षा है कि एक ऐसा ऐप का निर्माण किया जाए जी कि जिसमें कक्षा के कुछ बच्चे न होकर सारे बच्चे जी सभी बच्चों को एक समय में जोड़ा जा सके, जिससे जो जी है जी जी अध्यापक जो है शिक्षक जो है उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रख सके और हम्म, उनका ध्यान रख सके पूरा। हमारा मेरा ये मानना अपना मानना है। जी, जी। ठीक भाई साहब, जी ठीक 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 है भाई साहब, आपके सभी सुझावों को हमने नोट किया है और जल्दी इस पे इम्प्लीमेंट हम करने की कोशिश करेंगे। और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस, धन्यवाद, नमस्कार।